जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, फिर एक बार आपके सामने देश हित और जनहित में तत्पर बातें करने वाला बिंदास बेबाक। आज हम बात करेंगे आखिर करप्शन, मिलावट और वसूली, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कैंसर की तरह धंस चुके हैं, खून में घुस चुके हैं। आखिर इसका निवारण क्यों नहीं हो पाता है? क्यों इसके ऊपर अंकुश नहीं लग पाता है? वजह क्या है? बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन वसूली, मिलावट, करप्शन, ये बीमारी दूर नहीं होती। क्या दूर नहीं होती या दूर करना नहीं चाहते? सबसे बड़ा सवाल है। ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या करप्शन को ख़त्म करने में जिज्ञासा नहीं? क्या करप्शन को ख़त्म करने में कोई ताकत नहीं? क्या करप्शन को ख़त्म करने में कोई कानून नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है। करप्शन को ख़त्म करने में कानून भी है, करप्शन को ख़त्म करने में जिज्ञासा भी है, और करप्शन को ख़त्म करने में कुछ लोग मजबूती के साथ खड़े भी हैं। परंतु एक कहावत है कि 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत का जो सिस्टम है वो ऊपर से सड़ा हुआ है और नीचे तक। कभी कभी चर्चाएं होती है कि ये सिस्टम नीचे से ऊपर तक सड़ा हुआ है। आप कैसा भी ये कान पकड़िए कि ये कान पकड़िए, एक हाथ से कान किधर भी पकड़िए, लेकिन कान पकड़ना है। सवाल ये है कि सिस्टम ऊपर से सड़ा हुआ है। हमारे देश के जो नेता हैं वो बेहद लालची प्रवृत्ति के हैं। उनके अंदर न तो किसी प्रकार की भारत की संस्कृति है, न किसी प्रकार का कोई शिष्टाचार, न किसी प्रकार की कोई संस्कृति है। ये एकदम कड़वा सच है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल गरूर से करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग किस तरह करते हैं? जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। ये मानसिक विकार युक्त होते हैं। 99% नेता भारत का मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। ये एकदम हकीकत बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर न तो देश का रक्त है, न योद्धाओं की ताकत का कोई अंश है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्राचीन राजाओं का आप इतिहास पढ़ो, उनके अंदर काबिलियत होती थी, वो निपुण होते थे तलवार चलाने में, कई भाषाओं में जानकारी होती थी उनकी, कई कलाओं में वो कुशलतापूर्वक अपने आप को साबित करते थे, तब जाके कहीं वो राजा मंत्री बना करते थे। आज के नेताओं में इसका पूरा उल्टा है। नशेड़ी, बार में नाचने वाला, अय्याशी में पड़ा रहने वाला, वसूली के हराम के पैसे खाने वाला, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं, बस पड़े रहना। मैंने आपको बता दिया, पड़े रहने का मतलब घूमते रहना, नाचते रहना, देश के पैसे पर अय्याशी करना। ये इनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि संस्कार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फुटपाथ से उठा हुआ नेता बनता है हमारे देश का, अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बनता है, ड्रग्स के अड्डे चलाने वाला बड़े बड़े कोनों को संभालता है, अपने देश को व्यवस्थित करता है। तो ऐसी सिस्टम है हमारे भारत का कि नेताओं में काबिलियत के नाम पर जीरो, और देश के हर विभाग संभालने का उनको जिम्मा मिलता है। तो कैसा काम करेंगे? वो एक ही काम करेंगे, लूट, वसूली और नोट। सिर्फ आने दो। उनको एक ही तरीका है। उनको कोई काबिलियत तो है नहीं, उनको कोई ज्ञान तो है नहीं। पैदल दिमाग से एक ही चीज़ आता, खाओ, ऐश करो और पड़े रहो, पैसा आने दो। देश के बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती। जिस तरह आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग लेके पढ़ के आगे बढ़ते हैं, या कोई भी वैज्ञानिक पढ़ के आगे बढ़ते हैं, या हमारी सेना पढ़ के लड़ के आगे बढ़ती है, ये कोई भी खूबी नेताओं में नहीं है। बस ज़मीन से उठे, झंडा हाथ में लिया, किसी पार्टी की गुलामी की तलवे चाटे और उसको थैले भर भर के पहुँचाए।
और एक दूसरे को नेता बनाने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये नेताओं का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे को थैले भर के पहुंचाता है। पहले तलवे चाटेगा कोई छोटा सा कार्यकर्ता, तलवे चाटते 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 उनको थैला भर भर के लूट के उनको पैसा पहुंचाएगा। हर साल का एजेंडा है इनका 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए। हर अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष को ये बीमारी है। यहाँ पर बीमारी है कि भर भर के अब वो थैले कहाँ से पहुँचाएगा, वो जनता को लूटेगा, टैक्सी जो भी है सबसे उल्टे सीधे काम करेगा, ड्रग्स के धंधे करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और अपने बाप को पहुँचाएगा। तो ये भी नंगे भूखे होते हैं। अभी आप सोचिए किसी नेता के 1000 फंटर हो गए तो 1000 का मतलब है 100 करोड़ रुपए साल के इकट्ठे हो गए। तो इन नेताओं का काम धंधा नहीं होता, ये फ्री में खाते हैं, मुफ्त की खाते हैं, हराम की खाते हैं, ये हकीकत है। रोडों पे गड्ढे मिलेंगे आपको, मिलावट के धंधे मिलेंगे आपको, ड्रग्स के कारोबार मिलेंगे आपको, अवैध बिल्डिंगें खड़ी हैं, अवैध कब्जे, फुटपाथ पर कब्जे, अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सब हराम का खाते हैं। ये कितना खाते हैं और किस तरह से खाते हैं हमने आपको बताया बार बार। लेकिन आम आदमी ईमानदारी से चलता है तो उसको हर तरफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे डिपार्टमेंट ले लीजिए, राशन कार्ड बनवाने जाना है या पैन कार्ड बनवाने जाना है या आधार कार्ड बनवाने जाना है या बिजली का बिल या मीटर लगवाना है, आपको इतना हैरान करते हैं, इतना हैरान करते हैं। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा घर लीगल, सब कुछ लीगल, मीटर लगाने में गया तो फाइल फेंक दी उठा के, सब कुछ होने के बाद भी फेंक दी। ये बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात है। छोटा सा घर लिया था मैंने, फाइल फेंक दी बीएसटी ने, इनके कर्मचारियों ने। फिर बाद में मालूम पड़ा कि 15,000 रुपये की इनको चाटने को चाहिए। मुझे यहाँ तक कहा कि दिल्ली तक जाओ, लाइट नहीं लगेगी। तो मैंने उनसे कहा आप थोड़ी शर्म करो, फुटपाथ पर झोपड़ियाँ उनमें लाइट है, गैर कानूनी कब्जे हैं वहाँ पर लाइट है, मेरे पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मुझे लाइट क्यों नहीं दी जाती? तो इतनी गुंडागिर्दी, फेंक दी फाइल, दिल्ली तक जाओ तो नहीं होगा। तो हम भी तुम्हारे दिमाग के अड़े हुए हैं। उनको ऐसा सबक सिखाया प्रेस के माध्यम से, चारों तरफ भागते डोले। आखिर 15,000 रुपये मैं किस बात के दूं? रिश्वत के खिलाफ लड़ता हूं मैं, तो मैं रिश्वत कैसे दूं? तो इतनी गंदगी, अपना मुंह छुपाते रहे वो लोग, शर्मिंदा होते रहे। लेकिन वो बेशरम है, गेंडे की चमड़ी के जैसे लोग हैं, उनको हराम का खाना है, एक आदत पड़ी हुई है इनको। तो ये वसूली का फंडा यहाँ पर चलता है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, उसमें फंसा देते हैं ये लोग। इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, जो बोलता है उसको निपटा दिया जाता है। पूरा प्लान करके काम करते हैं। आखिर सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये गुंडागिर्दी कैसी है? हाँ, अभी ऐसा लगता है कि शांति है, शांति है। कुछ गुंडे तत्व के लोग हर पार्टी में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, कानून गुंडे चलाते हैं या कानून को कानून के अधिकारी चलाते हैं, अभी तक ये नहीं मालूम। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि कानून को कानून चलाए, ना कि कुछ गुंडे तत्व के नेता चलाएं। हर पार्टी में गुंडे तत्व के जो नेता हैं वसूलीबाज, उनको उनकी औकात दिखाई जाए, उनको बंद किया जाए और उनकी संपत्ति बम्बई शहर से उनके गांव तक जब्त की जाए। देखिए माहौल में शांति आ जाएगी, शांत हो जाएगा माहौल और गुंडागिर्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये वसूली का जो फंडा है, ये वसूली का फंडा कहीं ना कहीं चारों तरफ घूमता है। हर एक का बाप कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा है। और ऐसा ग्रुप वसूली का, जिसमें ड्रग्स वाले हैं, दारू वाले हैं, क्लब वाले हैं, बार वाले हैं, जो भी फंडा है वसूली का, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है और ऊपर से नीचे तक ये रेलिंग में बढ़ता है। तो जब तक ये वसूली, ये हमारे गले की सूली जब तक ख़त्म नहीं होती, देश की असली आज़ादी नहीं होती। ये कड़वा सच है। देश तभी आज़ाद होगा जब वसूली मुक्त होगा, मिलावट मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा और
इन नेताओं की जो हरामखोरियां हैं, जैसे देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं, इनका अधिकार खत्म होगा। देश चलाएं, देश के तरीके से चलेगा देश, कानून व्यवस्था से चलेगा देश, ना कि गुंडागर्दी से चलेगा देश। चलिए, जनहित में फिर आऊँगा दोबारा आपके सामने। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।